हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इस समय सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर है और बहुत जल्द यहाँ पे वो अपने टोकन को लॉन्च कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था करीब 1 महीने पहले। अगर आपने इस वीडियो को देख के उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया होगा तो यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर लिया होगा। और साथ में बात करेंगे यहाँ पे वेन टोकन के एयर ड्रॉप के बारे में। तो यहाँ पे वेन की टीम ने अपने एयर ड्रॉप को कल ही अनाउंस कर दिया था। टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट कर दिया, लोगों ने यहाँ पे क्लेम भी कर लिया। लेकिन अगर अभी तक आपने इसे क्लेम नहीं किया है तो यहाँ पे आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। तो बेसिकली जुपिटर ने अपने लॉन्च पैड को अनाउंस किया है और उस लॉन्च पैड के ऊपर ये इनका पहला प्रोजेक्ट है वेन, जो कि अगेन जुपिटर की टीम ने इसे बनाया है। और यहाँ पे जाके आप अपने एयर ड्रॉप को क्लेम कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी जुपिटर डेक्स को यूज़ किया हो, या फिर जिन लोगों ने बॉन्ग बॉट को यूज़ किया है, या फिर जिन लोगों ने फ्लॉक्स बॉट को यूज़ किया है, वो सभी यहाँ पे एलिजिबल है एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे इस समय आप 6,43,652 वेन टोकन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप जाएंगे इस समय तो यहाँ पे इसकी प्राइस करीब $70-75 के आसपास है। तो अगर आपने मल्टीपल वॉलेट पे जुपिटर को यूज़ किया है तो आप जाएं और इससे जाके क्लेम करें। मैंने भी यहाँ पे मल्टीपल वॉलेट में ये ड्रॉप क्लेम किया है। फिलहाल 4 वॉलेट को मैंने एक साथ ही इकट्ठा करके रखा हुआ है और यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें 2.80 सोलाना चल रही है। यहाँ पे एक बात मैं और भी बता दूं, 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है क्लेम करने की। और उसके बाद जितने भी अनक्लेम टोकन है वो सारे के सारे यहाँ पे बर्न हो जाएंगे। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे टेलीग्राम के ऊपर कि क्या हमें इसे यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे इसे होल्ड करना चाहिए। और अगर आपको भी मेरी तरह मल्टीपल वॉलेट में ड्रॉप मिला है तो आप यहाँ पे 1-2 वॉलेट को सेल करके एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। मैंने 2 वॉलेट को ऑलरेडी यहाँ पे सर आउट कर दिया है और बाकी 4 को मैंने यहाँ पे समय होल्ड किया हुआ है। और यहाँ पे इनकी जो टीम है अपने जूप टोकन को भी अपने इसी लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च करेगी 2 दिनों के बाद। और आप उसे भी इनके इसी लॉन्च पैड पे जाके क्लेम कर सकते हैं। ओटीसी पे अभी जूप टोकन की प्राइस करीब 0.5 और 0.6 यूएस डॉलर के आसपास चल रही है। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स की जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ था। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अब तक यहाँ पे कितने पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मार्जिन 5 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन 5 पे मेरे जो पॉइंट्स है इस समय 17,425 पॉइंट्स हैं। और अगर यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने इन किसी भी प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं किया तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं ईवीएम चेन की, जीके सिंक की, स्टार्कनेट की, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, वॉल्यूम क्रिएट करना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। उसके बाद आप एक एलिजिबिलिटी तैयार करते हैं अपने आप को एयर ड्रॉप पाने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सोलाना के इन प्रोटोकॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक बार बस लेंड कर देना है, कुछ टोकन को बोरो कर लेना है और उसके बाद आपके जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे एडअप होते रहेंगे। तो बस आपको सिर्फ यहाँ पे जाके अपने कुछ टोकन को सप्लाई करना है। तो आपको लेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस समय 2 सोल और 0.16 जीतो सोल को सप्लाई किया हुआ है और एक स्मॉल अमाउंट में एम सोल को मैंने यहाँ पे बोरो किया हुआ है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो मिलते जा रहे हैं और ये पॉइंट्स तब तक मुझे यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा जब तक मार्जिन 5 अपने टोकन को अनाउंस नहीं कर देता है। तो अगर आपके पास फंड है तो आप यहाँ पे जाके 1 सोल लेंड कर सकते हैं। लेंड करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सप्लाई का। तो यहाँ पे आप जैसे सोल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सप्लाई पे क्लिक करना है आपको और कितने सोल आप सप्लाई करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। एक अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा और उसके बाद आपको सप्लाई पे क्लिक करना है। सप्लाई करने के बाद अगर आपको यहाँ पे बोरो करना है तो आपको वापस से ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ बोरो पे क्लिक करना है और उसके बाद आप चाहे तो इनमें से किसी भी टोकन को बोरो कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे जब भी आप बोरो करें तो जितना आपने सप्लाई किया है उसका 30% ही बोरो करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1 सोल सप्लाई किया है तो आप 25 से 30 यूएसडीसी या फिर 25 से 30 यूएसडीसी वर्थ के जीतो सोल, बी सोल, एम सोल को आप बोरो कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक स्मॉल अमाउंट पे एम सोल को यहाँ पे बोरो किया हुआ है और उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है और आप यहाँ पे अपने पॉइंट को डेली इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्जिन 5 यूज करना है। सेकेंड नंबर पे है कमीनो। अगर आपने मार्जिन 5 यूज नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कमीनो को यूज करें। और अगर आप मार्जिन 5 यूज कर रहे हैं, कमीनो भी यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक आपने कुछ भी यूज नहीं किया है तो आप मार्जिन 5 को स्किप कर सकते हैं क्योंकि कमीनो पे यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट इस समय मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे इनका एक बूस्टर एक्टिविटी चल रही है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को अर्न कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे अगर आप कुछ टोकन को बोरो करेंगे तो उसका इस्तेमाल हम पार्सल के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही प्रोसेस है, बोरो लेंड के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 27,000 पॉइंट यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने करीब 6 सोल को सप्लाई किया हुआ है और 260 यूएसडीसी को मैंने यहाँ पे बोरो किया हुआ है।
अगेन अगर आपको सप्लाई करना है सोल को तो आपको सप्लाई पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे अपने हिसाब से सप्लाई कर सकते हैं। और बोरो करने के लिए आप जिस टोकन को बोरो करना चाहते हैं वहाँ पे आपको बोरो पे क्लिक करना है और कितने अमाउंट में आपको बोरो करना है वहाँ पे आप जाके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सोल सप्लाई किया है मैंने और यूएसडीसी को बोरो किया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे इस समय जो मेरा एवरेज बूस्ट है वो 3.6x है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोल में सप्लाई करेंगे तो आपको जो बूस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। तो मेक श्योर आप कम्यूनो पे जाके सोल में ही सप्लाई करें। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मैंने यूएसडीसी को बोरो किया है। अब आप इस यूएसडीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं पार्सल टोकन को फार्म करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस यूएसडीसी को मैंने कम्यूनो से बोरो किया है उसे मैंने पार्सल में लिक्विडिटी में डिपॉजिट कर दिया है। और पार्सल में अगर आप यूएसडीसी को डिपॉजिट करते हैं तो 1 महीने के लिए लॉक हो जाते हैं। यानी कि अगर आप इस वीडियो को आज 28 तारीख को देख रहे हैं तो ये अगले 1 महीने के लिए ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको पार्सल पे जाना है, वॉलेट को कनेक्ट करना है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मैंने 15,695 पॉइंट अर्न कर लिया है। तो इन सभी प्रोटोकॉल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे आपको सिर्फ लेंड करना है, बोरो करना है। पार्सल में आपको सिर्फ डिपॉजिट करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो इनके रियल एस्टेट एसेट को जाके लॉन्ग एंड शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना रिस्क नहीं लेना है तो आप सिर्फ लिक्विडिटी को डिपॉजिट करें और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। और पार्सल में एक अच्छी बात यह है जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पार्सल की अभी टीम ने बताया कि इनका जो सीजन 1 था एयर ड्रॉप का वो यहाँ पे क्लोज हो गया है। स्नैपशॉट इन लोगों ने ले लिया है और 24 जनवरी को उनका स्नैपशॉट हुआ है। और सीजन 2 में यहाँ पे अब आपको 1 यूएसडीसी डिपॉजिट करने पे 4 पॉइंट्स मिलेंगे। सीजन 1 में यहाँ पे 1 यूएसडीसी डिपॉजिट करने पे 3 पॉइंट मिलते थे। तो यानी कि अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अर्न कर पाएंगे। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको जाना है रेफरल्स पे और यहाँ पे जाके आपको कोड डालना होगा। कोड है इसका कॉइन ज्ञान COINGYAAN। उसके बाद आपके पॉइंट्स में 5% का बूस्टर मिल जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट रेफरल कोड पे क्लिक करके अपना खुद का कोड भी जनरेट कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आपको जाना है प्रोवाइड लिक्विडिटी के ऊपर और यहाँ पे प्लस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ यूएसडीसी ही डिपॉजिट कर सकते हैं और अगर आपने पहले किया हुआ है आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप और भी अगर यूएसडीसी को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पार्सल प्रोटोकॉल पे जाके अपने यूएसडीसी को डिपॉजिट करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है मार्केट में, लेकिन मैं इस समय फिलहाल सोलाना के ऊपर मार्जिनफाई, कमीनो एंड पार्सल को ही फार्म कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक चीज और है, पाइथ्स के बारे में मैंने आपसे बहुत पहले बात की थी, टेलीग्राम ग्रुप में भी बात की थी। अगर आपने आजकल देखा होगा पाइथ की स्टेकिंग की बहुत हाइप चल रही है। तो अगर आपको पाइथ का एयरड्रॉप मिला है और अभी तक आपने टोकन को होल्ड करके रखा है, अगर थोड़े बहुत भी टोकन होल्ड करके रखे हैं तो आप उसके यूज कर सकते हैं स्टेक करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पाइथ का टोकन नहीं है तो आप कुछ टोकन को बाय करके स्टेकिंग पे लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो पाइथ के ओरेकल को यूज करते हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर पाइथ स्टेकर्स के लिए भी एयर ड्रॉप अनाउंस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जाना है staking.pyth.network के ऊपर, वॉलेट को कनेक्ट करना है, स्टेक पे क्लिक करना है और मैं आपको बोलूँगा कम से कम आप 500 से 1000 पाइथ के आसपास ही यहाँ पे स्टेक करें। 100-200 से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। अगर आप मेरे यहाँ पे देखेंगे तो मैंने करीब 512 के आसपास यहाँ पे स्टेकिंग पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, जब आप यहाँ पे अनस्टेक करेंगे तो आपको कम से कम 7 दिन का बाइंडिंग पीरियड होता है। 7 दिन के बाद ही आप अपने टोकन को अपने वॉलेट में क्लेम कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको पाइथ के स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो गाइज ये है वो कुछ प्रोटोकॉल्स जहाँ पे मैं इस समय सोलाना के ऊपर फार्मिंग कर रहा हूँ। और अब आप मुझे कमेंट जरूर बताएं कि आप किन किन टोकन लिस्ट प्रोटोकॉल्स के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ ऐसा प्रोटोकॉल छूट गया जो काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है एक अच्छा खासा एयर ड्रॉप देने के लिए, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप वेन टोकन के लिए एलिजिबल हैं तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। 29 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।